अस्सलामुअलैकुम 5 क्लास, कैसे हैं आप सब बेटा। जी अब अपने जून टास्क का ना पेज नंबर 14 ओपन करें। पेज नंबर 14 पे देखें, सवाल नंबर 4 आपको दिया गया है कि अहले मक्का को मदीना पर हमला करने के लिए किसने उकसाया। ठीक है, उकसाना, उभारना, किसी को तैयार करना किसी काम के लिए। ठीक है, उकसाने से मुराद ये है। अब अहले मक्का को किसने बार बार मदीने पर हमला करने के लिए आमादा किया था, तैयार किया था, वो हम देखते हैं। इसका जवाब है जी, ग़ज़वा बदर में मुसलमानों की फ़तह मदीने के यहूदियों के लिए परेशान कुन थी। अब ग़ज़वा बदर में ज़ाहिर आपको पता है कि बेटा मुसलमानों को शानदार फ़तह अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों के ज़रिए ग़ैबी मदद करके मुसलमानों को फ़तह दी थी। अब वो जो मदीने के यहूदी थे ना, उनको ये बात बड़ी उनके लिए परेशान कुन थी और वो अहले मक्का को मदीने पर हमला करने के लिए मुसलसल उकसा रहे थे। यहाँ तक कि उनका एक सरदार काब बिन अशरफ, नाम आपने बेटा याद रखना है, उसको लिखना भी सही है। ठीक है, ये यहूदियों का सरदार था काब बिन अशरफ। मक्का पहुँचा और कफ़ार को मदीना मुनव्वरा पर हमला करने के लिए उकसाया और मदद का वादा भी किया। यानी यहूदी जो थे उन्होंने ही अहले मक्का को मदीने पर हमला करने के लिए उकसाया और मदद का वादा भी किया। समझ आ गई आपने। ये सवाल याद करके ना नीचे आपको 3 लाइनें दी हुई हैं, जस्ट आपने आंसर लिख देना है जी। सवाल नंबर 5 देखें, कफ़ारे मक्का के पास जंगी साजो सामान क्या था। अब जंग से रिलेटेड जितना भी सामान था ना, उसकी आपने एग्जैक्ट तादाद बतानी है। तो आंसर देखें, कफ़ार ने बदर की शिकस्त का बदला लेने के लिए जंगी साजो सामान से लेस 3000 अफराद पर मुश्तमिल एक ज़बरदस्त फ़ौज तैयार की। इस फ़ौज में 700 ज़िरापोश सिपाही से मुराद बेटा ये जो जंगी लिबास पहन के सिपाही जो लड़ रहे होते हैं मुजाहिद, ठीक है, लोहे का लिबास होता है, जंग में पहनते हैं ताकि वो तलवारें वगैरह से पहले लड़ते थे ना, तो वो उस पर तलवार वगैरह जो है वो असर नहीं करती। और 100 माहिर तीरंदाज थे। ठीक है, अब आपने ये एग्जैक्ट बेटा इनकी तादाद अच्छे अंदाज में लिखनी है, सही याद करके ना। ये नीचे कफ़ारे मक्का के पास जंगी साजो सामान क्या था, नीचे जगह आपको दी गई है ना, यहाँ पे आपने इसका आंसर राइट कर देना है। समझ आ गई। दोनों सवाल आपने याद करके लिख देने हैं इधर। और नेक्स्ट पेज नंबर 15 पे देखें ज़रा। ये पेज नंबर 15 पे बेटा आपको ना जितने भी सवाल दिए गए हैं ना, ये आपने याद कर लेने हैं। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर ही हैं। ठीक है, ये आपके काम आएंगे जब आपका ये असेसमेंट होनी है ना जून के बाद। ठीक है, जुलाई में जो असेसमेंट होगी ना, उसमें ये क्वेश्चन जो है वो शामिल किए जाएंगे। और इसको ना आपने बेटा ना नोटबुक पे लिख लेना है। ये क्वेश्चन के आंसर आपने इधर होम टास्क पे नहीं लिखने। ये तमाम क्वेश्चन जो आपको दिए गए हैं ना, ये आपने अपनी नोटबुक पे राइट कर लेने हैं। ठीक है, नोटबुक पे राइट करके अपने पास इसके आंसर रख लेने। ये सब इसके आंसर भी साथ दिए गए हैं। समझ आ गई। 14 और 15 पेज जो हैं वो दोनों आपने याद करने हैं और लिखने भी हैं। अल्लाह हाफ़िज़।